ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मोहम्मद सोहेल शेख है। आवाज आ रही है इरफान भाई? हाँ, आ रही है आवाज। हाँ, आप कंटिन्यू रखो। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है नेविगेटिंग द आईटी इकोसिस्टम। आईटी की सिस्टम, आईटी के अंदर फील्ड में जाना है तो ये उसके लिए हमें पहला समझना होगा कि आईटी इकोसिस्टम क्या है। ठीक है। फिर बाद में हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कौन से फील्ड में जाना है, हमारे कौन सा इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम जो है वो समझेंगे, और उसके बाद कौन से हमारे पास पाथ होंगे, और गुजरात और सूरत के अंदर कौन कौन सी कॉलेजेस है, कहाँ पे हम डिग्री ले सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, और हाई स्किल हम अपने को अपग्रेड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हम ये स्लाइड में देख रहे हैं, ये जो आईटी इकोसिस्टम है वो तीन लेयर के अंदर डिवाइड है। एक तो है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चर, एंड थर्ड वन इज नेक्स्ट जनरेशन क्रिएटिव टेक्निक। अब ये जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशन है, जो आईटी के अंदर हम कहेंगे तो बेस के अंदर होता है। ठीक है। जिसके अंदर हमें सिखाया जाता है कि आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह क्रिएट करते हैं, आईटी को किस तरह बिल्ड करते हैं। उसके अंदर एक तो आता है हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, सेकंड वन इज सिस्टम इंजीनियरिंग एंड डेस्कटॉप सपोर्ट, एंड डेटा सेंटर ऑपरेशन। हम रियल लाइफ में देखते हैं कि अगर जैसे कि कोई हमने कुछ कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर लैब होती है, कंप्यूटरिंग लैब, तो उसके अंदर भी हार्डवेयर को मैनेज करने के लिए वो कुछ पर्सन्स होते हैं। ठीक है। नेटवर्क डिजाइन करना है पूरी एंटायर कंप्यूटर, मतलब कॉलेज का कैंपस का या स्कूल के कैंपस का, तो उसके लिए एक नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है। तो ये सारी चीजें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस के अंदर होती है। सेकंड वन इज कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस के अंदर हम देखें तो सिस्टम इंजीनियरिंग एंड डेस्कटॉप सपोर्ट। ये जनरली क्या होता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि कॉल कॉल सेंटर, कॉल सेंटर पे क्या होता है कि एक सपोर्ट करते हैं कि किस तरह से, अगर फॉर एग्जांपल यूएस के कॉल सेंटर की बात करें तो यूएस कॉल सेंटर के अंदर होता है कि ये सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर दिया है लेकिन उसको ऑपरेट करते नहीं आते हैं, तो वो लोग हमें क्या करते हैं बैकग्राउंड के अंदर सपोर्ट करते हैं। तो ये किस तरह करना है, तो ये सारी चीजें सिस्टम इंजीनियरिंग एंड डेस्कटॉप सपोर्ट के अंदर आती है। एंड थर्ड वन डेटा सेंटर एंड ऑपरेशंस। डेटा सेंटर ऑपरेशंस के अंदर के डेटा को किस तरह मैनेज करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें आएगा ओनली बेसिक। ठीक है। तो ये तीन चीजें आती है कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस के अंदर, जिसके अंदर यहाँ पर बिल्ड किया जाता है कि किस तरह क्रिएट करना है, बिल्ड करना है इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकंड वन आता है सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चर्स। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स के अंदर जनरली ये सिखाया जाता है कि हाउ टू डेवलप द सिस्टम। ठीक है। और सिस्टम को डेवलप करना है तो ये हार्डवेयर नेटवर्किंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, डेस्कटॉप सपोर्ट, और इसका यूटिलाइज कर कर कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि वेबसाइट है, एंड्रॉयड की एप्स है, आईफोन की एप्स है। तो ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर एंड उसके आर्किटेक्चर के अंदर ये लेयर में कवर होती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं तीन चीजें, सिस्टम एंड डेटाबेस डिजाइन, सेकंड वन इज फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। ये अगर हम देखें, अगर किसी बंदे को ये कंप्लीट एरिया आता है फ्रंट एंड, बैक एंड एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो हम कहेंगे कि ये पूरा उसके अगर हाई डिमांड हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलप इजीली कर सकते हैं। फ्रंट एंड एंड बैक एंड, फ्रंट एंड क्या है और बैक एंड क्या है, तो हम देखते हैं कि लाइक बैक एंड, बैक एंड किसको कहते हैं कि जैसे कि अगर हम कोई सिस्टम डेवलप करते हैं, वेबसाइट हो या एंड्रॉइड की एप्स है। ठीक है, उसके अंदर दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है एडमिन साइड और एक होता है क्लाइंट साइड। अब एडमिन साइड का काम क्या करता है कि वो पूरे रिसोर्सेज को मैनेज करता है। कुछ प्रोडक्ट को ऐड करना है, अपडेट करना है, रिमूव करना है, तो ये सारी चीजें बैकएंड के अंदर होती है। और अनदर थिंग दैट इज फ्रंट एंड। फ्रंट एंड ये किस लिए कि ये क्लाइंट साइड, अगर हमें कुछ डेवलप करना है डिजाइन, तो उसके लिए फ्रंट एंड यूज होता है। और ये पूरी सिस्टम को फुल स्टैक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी होती है। पाइथन हो गया, रिएक्ट नेटिव हो गया, एंड्रॉयड है, फ्लटर है, ये सारी चीजें के सॉफ्टवेयर इसी के अंदर थ्रू डेवलप किए जाते हैं। एक है, उसके बाद आता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड टेक्निकल राइटिंग।
अब ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है कि अगर हम क्वालिटी बेस्ड सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हैं तो क्वालिटी कब होगी, तो उसको टेस्ट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चर के अंदर दो टीम होती है, एक होती है कि डिजाइनिंग की, डेवलपमेंट की, और एक होती है टेस्टिंग। दोनों टीम क्या होती है, एक राइवल की तरह काम करती है। कि एक हम समझेंगे कि एक और दोनों ऑपोजिट टीम होती है। अगर जैसे लोकशाही है, लोकशाही के अंदर अगर हम कहें कि सक्सेसफुल लोकशाही कब होगी, तो हम कहेंगे कि ऑपोजिट पार्टी भी स्ट्रांग होनी चाहिए और जो रूलिंग पार्टी है वो भी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर भी वही है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के अंदर एक होता है कि डेवलपमेंट और एक होता है टेस्टिंग टीम। डेवलपमेंट टीम का काम क्या होता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर है, उनकी जो सिस्टम है, वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो सके और हो विदाउट एरर्स। और दूसरा टेस्टिंग टीम का काम क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है डेवलपमेंट टीम ने, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा एरर्स को, बग्स को फाइंड आउट करना। तो ये दोनों ऑपोजिट टीम अगर स्ट्रांग होगी तो हम कहेंगे कि सॉफ्टवेयर की जो क्वालिटी होगी इंप्रूवमेंट होगी। थर्ड वन इज नेक्स्ट जनरेशन एंड क्रिएटिव टेक्निक। जो आजकल हम देखते हैं टेक्नोलॉजी मार्केट के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि किसी मशीन के पास से कुछ काम करवाना है, तो पहले मशीन को समझना पड़ेगा कि मशीन किस तरह लर्न करती है, मशीन किस तरह वर्क करती है। फिर बाद में हम उसके पास से काम करवा सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आजकल का अगर हम देखें तो ये पूरा एडवांस टॉपिक है, और करंट सिनारियो में ये टॉपिक हम कहेंगे उसकी इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है। उसके बाद आता है कि क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी। क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी में क्या होगा, तो अगर हम देखें कि जैसे कि गूगल का जो सर्वर है, या अगर हम अमेजोन का सर्वर देखें, या कोई भी हम क्लाउड सर्वर देखें, तो उसको डेटाबेस को मैनेज करना। जैसे कि अगर हम देखें सर्वर के ऊपर नंबर ऑफ वेबसाइट होती है, तो वो नंबर ऑफ वेबसाइट को, डेटा को मैनेज करना है, उसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना है, और उसको डेटाबेस को 24 आवर्स मल्टीप्लाई 7 डेज, तीन और मल्टीप्लाई 365 डेज उन्हें कंटिन्यूस प्रोवाइड करनी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो उसके लिए क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी यूज होती है, क्योंकि ये क्लाउड मतलब ये किसी और सर्वर पर होगा, तो ऑब्वियसली उसके अंदर सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि सभी के जो डेटा होंगे क्रूशियल होंगे। तो ये सारी चीजें होगी क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी के अंदर। थर्ड वन इज UI UX, जिसको हम कहते हैं यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। आजकल हम देखें कि जितनी भी मार्केट के अंदर जो भी है वेबसाइट, उसको मोबाइल बेस्ड डेवलप किया जाता है। तो उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट ये है कि मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। कि अगर हम वेबसाइट को देखें डेस्कटॉप पे, तो उसका डेस्कटॉप का लुकअप अलग होता है, और मोबाइल के अंदर ओपन करें तो उसका लुकअप अलग होता है। तो ये किस तरह होगा, तो यही उसी के अंदर कहते हैं कि UI एंड UX, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। कि यूजर किस तरह एक्सपीरियंस कर रहा है, यूजर को इंटरफेस किस तरह मिल रहा है डिफरेंट डिवाइसेस के अंदर, टैबलेट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर, मोबाइल के अंदर। और इसी के अंदर आता है कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, के मोबाइल को डेवलप और मोबाइल की ऐप डेवलप करनी है, फिर चाहे वो एंड्रॉइड बेस हो या आईफोन बेस हो, तो उसी के अंदर यहाँ पे कवर होगा। तो ये तीन लेयर है IT इकोसिस्टम की, और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑपरेशंस, सॉफ्टवेयर एंड आर्किटेक्चर, एंड नेक्स्ट जनरेशन क्रिएटिव टेक्निक। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि किस तरह का है। अब आगे हम बात करें हमारे कोर करिकुलम स्टडीज की। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आफ्टर द 10th हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है IT के अंदर जाने के लिए। तो IT यहाँ पे बता है फर्स्ट ट्रैक डिप्लोमा का रूट, कि डिप्लोमा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं। तो 10th स्टैंडर्ड अगर हम पास है, मैथ्स एंड साइंस का अगर हम फोकस करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो स्टॉप नंबर 1, मतलब यहाँ पर 10th के बाद डिप्लोमा करके भी हम स्टॉप कर सकते हैं। और डिप्लोमा के अंदर इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर एंड IT, जो जनरली 3 इयर्स का होता है, तो ये कंप्लीट करने के बाद भी हम IT के अंदर फील्ड में एंटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्टॉप नहीं होना है, लेकिन हमें फर्दर जाना है कि डिप्लोमा टू डिग्री। तो उसी के अंदर के लाइक हमने जो कंप्लीट किया डिप्लोमा, तो वो डिप्लोमा को हम डायरेक्टली उसके थ्रू हम इंजीनियर के 3rd सेमेस्टर के अंदर BE के अंदर एंटर हो सकते हैं बेस्ड ऑन द मेरिट।
ठीक है। तो ये हो गया D2D के डिप्लोमा से डिग्री। अब डिग्री जैसे हमारी कंप्लीट होगी तो हम एक हमारा एक अचीवमेंट होगा, पॉइंट होगा, BE और B.Tech इन कंप्यूटर एंड IT। मतलब कंप्यूटर एंड IT के अंदर हमारा फर्स्ट ट्रैक क्या है? तो पहले 10th स्टैंडर्ड पास करो, फिर बाद में डिप्लोमा, एंड डिप्लोमा के बाद D2D, मतलब डिग्री के अंदर हम जंप कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी अगर हम देखें 10th से लेकर हमें BE और B.Tech के अंदर IT की डिग्री चाहिए, तो टोटल हमारे पास 3 इयर्स, एंड यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर से एंट्री होगी तो हम यहाँ पे कहेंगे 3 इयर्स। तो टोटल 6 ईयर के अंदर आफ्टर द 10 वी कैन गेट द डिग्री ऑफ BE और B.Tech इन कंप्यूटर एंड IT फील्ड। अनदर ट्रैक ये है 10th के बाद कि अगर 10th और कंप्लीट करने के बाद अगर मैथ्स और साइंस है, खास करके साइंस, तो 12 साइंस के बाद जो ग्रुप ए है मैथमेटिक्स का, तो वो मैथमेटिक्स लेने के बाद हम डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर इंजीनियरिंग, एंड देन आफ्टर द 4 इयर्स वी कैन कंप्लीट द BE B.Tech। मतलब दोनों ट्रैक के अंदर हम देखें तो 6 ईयर कंप्लीट हो रहे हैं, और जस्ट वी विल गेट द डिग्री ऑफ BE or B.Tech in computer and IT। तो तेरा फर्स्ट ऑप्शन आफ्टर द 10th। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर है कि 12th के बाद कि आफ्टर द 12th हमारे पास क्या ऑप्शंस है? तो देर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग, जैसे कि मैंने बताया आगे भी कि 10th करने के बाद 12 हम 12 साइंस लेंगे, और 12 साइंस कंप्लीट करने के बाद हम डिग्री में जाएंगे, तो वो 4 4 इयर्स का कंप्लीट होता है। उस तरह यहाँ पर भी वही है कि 12th के बाद डिग्री के अंदर जाना है तो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग जो जनरल वे है कि बी कंप्यूटर या IT या ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हम जा सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट है कि BE बायो इंफॉर्मेटिक, इसके अंदर बायोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन दोनों का कॉम्बिनेशन कोर्स है। तो ये भी आगे जाके ये इम्पोर्टेंट, मतलब ये हम कहेंगे कि फ्यूचर के अंदर इम्पैक्ट देगा। तो ये दो है ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग के अंदर। सेकंड ट्रैक आफ्टर द 12th क्या है? तो स्पेशलाइज्ड ऑनर्स। ऑनर्स का एक कोर्स होता है जो जनरली 4 इयर्स का होता है। तो यहाँ पर BCA ऑनर्स जो यूनिवर्सिटी के अंदर अगर हम देखें, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, या सूरत की जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर BCA ऑनर्स एक कोर्स है। अब BCA ऑनर्स 4 इयर्स का होता है। तो ये BCA ऑनर्स क्यों करना पड़ता है, पहले ये भी हम समझे। जनरली जो BCA का कोर्स होता है वो 3 इयर्स का ही होता है, लेकिन अगर हमें आउट ऑफ कंट्री जाना है और हमें वहां पर मास्टर डिग्री लेनी है, तो वहां पर उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपने कॉलेज आफ्टर द 12th 4 इयर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो जनरली क्या होता है कि BCA के 3 साल होते हैं, BCA कंप्लीट हो जाने के बाद फिर से उन्हें गुजरात के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर कोई एक साल फिर से मास्टर डिग्री के अंदर कोई कोर्स करना पड़ता है, और फिर बाद में वो आफ्टर मतलब फर्स्ट ईयर वो लोग अप्लाई कर सकते हैं आउट ऑफ कंट्री। तो यूनिवर्सिटी ने एक ऑप्शन निकाला कि BCA ऑनर्स मतलब 4 इयर्स वो एक ही कॉलेज के अंदर एक स्पेसिफिक कोर्स करे, एंड इट विल गेट द डिग्री ऑफ BCA ऑनर्स। तो ये BCA ऑनर्स 4 इयर्स का होता है, और ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद हम फॉरेन कंट्री के अंदर मास्टर डिग्री में अप्लाई कर सकते हैं IT के अंदर। ठीक है। अब आफ्टर द 12th थर्ड ट्रैक कौन सा है? तो जो जनरल वे में कहे तो 3 इयर्स का BCA का कोर्स है, BSc IT है, BSc कंप्यूटर साइंस है। ये प्योर बेस्ड IT है, जिसके अंदर हम कहेंगे ये 3 इयर्स का कोर्स है। BCA ऑनर्स भी 3 इयर्स का कोर्स कह सकते हैं, लेकिन इसके अंदर 3 इयर्स के बाद अगर आप चाहो तो BCA स्टॉप कर सकते हो ऑनर्स के अंदर और बाहर निकल सकते हो। लेकिन अगर किसी को बाहर कंट्री में जाना है और वहां पे अप्लाई करनी है मास्टर डिग्री, तो BCA ऑनर्स एक उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वरना तो मैं कहूंगा कि अगर आउट ऑफ कंट्री नहीं जाना है तो BCA, BSc IT और BSc कंप्यूटर साइंस ये 3 साल कंप्लीट करे, एंड देन इट विल बी फर्दर अप्लाई कर सकता है कंपनी के अंदर, या फर्दर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। फोर्थ ट्रैक 12 के बाद कौन सा है? तो हम कहेंगे इंटीग्रेटेड रूट, जिसके अंदर ग्रेजुएशंस एंड पोस्ट ग्रेजुएशंस ये दोनों डिग्री एक ही कॉलेज के अंदर एक ही कोर्स के अंदर कवर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि MSc IT, मास्टर इन साइंस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये MSc IT, और यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेटेड, मतलब MSc IT अगर देखी जाए तो ये दो कोर्स का कॉम्बिनेशन है, एक तो बैचलर डिग्री प्लस मास्टर डिग्री।
लेकिन ये एमएससी आईटी का फायदा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि बीसीए ऑनर्स का फायदा क्या है कि एक ही कॉलेज के अंदर 4 इयर्स कंप्लीट करके हम फॉरेन कंट्री में मास्टर डिग्री कर सकते हैं। उसी तरह हमें इंडिया के अंदर, गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर अगर हमें बैचलर डिग्री भी करनी है और मास्टर डिग्री भी करनी है, तो हम एमएससी आईटी को प्रीफर कर सकते हैं, जो इंटीग्रेटेड है, जिसके अंदर हम 3 साल करने के बाद अगर मुझे लगता है कि अगर मुझे आगे पढ़ना नहीं है, तो हम बीएससी आईटी बाहर करके बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 3 + 2 इयर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग की टॉप टायर कॉलेजेस है गुजरात के अंदर। तो मैं प्रिफर करूंगा सबसे पहले एमएस यूनिवर्सिटी, जो सूरत से करीब है, बड़ौदा के अंदर है, जिसके अंदर भी फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग के कोर्सेज, जैसे कि मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, डेटा क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा एनालिसिस है, ये सारे कोर्सेज जो यहाँ पर यूनिवर्सिटी टॉप 5 जो मेरे हिसाब से है, वो ये मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। और जो कारकिर्दी का 2026 का जो अभी मैगजीन आया है, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये कॉलेजेस को स्पेसिफाई किया है। तो यहाँ पे ये 5 कॉलेजेस है। एक तो एमएस यूनिवर्सिटी, जिसके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के अंदर ही कोर्स चलता है इंजीनियरिंग का। एक है नडियाड के अंदर डीडीयू कॉलेज, जो फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अंदर 2 सीट्स होती है। एक तो गवर्नमेंट भी है और सेल्फ फाइनेंस भी है। उसी तरह से गांधीनगर, जिसको यहाँ पे धीरू भाई इंस्टीट्यूट कहते हैं, एक खुद का कैंपस है, जो मेन इलाइट हब है। अगर किसी को मतलब जो फाइनेंशियली बेटर है, फाइनेंशियली अच्छा है, तो वो मैं कहूंगा कि वो धीरू भाई इंस्टीट्यूट के अंदर ही ले। लेकिन उसके लिए भी अगर हम देखें यहाँ पे कट ऑफ, सीएस का अगर कट ऑफ देखें इंजीनियरिंग के अंदर, तो कितना बता रहा है कि 69,107, 69 to 107, मतलब 100 के अंदर अगर हमारा स्कोर होता है, ठीक है, तो हम उसके अंदर अपियर कर सकते हैं। ये रैंक वाइज यहाँ पे है। यहाँ पर अगर हम देखें एक नीरमा यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद में है, उसके अंदर भी हम देखें तो उसका कट ऑफ 320 है। ठीक है, 320 रैंक अगर आता है तभी हम उसके अंदर एडमिशन ले पाएंगे। ये तो हम प्रीवियस ईयर का क्राइटेरिया देख रहे हैं। मे बी इट में भी चांसेस कि ये हायर जाए, 300 के अंदर जाए, 290 अंदर जा सकता है। उसी तरह एक और कॉलेज है अहमदाबाद के अंदर, एलडी कॉलेज इंजीनियरिंग, वो भी लीडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। उसका भी कट ऑफ अच्छा ही रहता है। तो ये जो 5 कॉलेजेस है मेरे हिसाब से इंजीनियरिंग के लिए गुजरात के अंदर बेस्ट है फॉर आईटी के अंदर। नेक्स्ट, अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी की। जैसे मैंने बताया कि हमें डेवलपमेंट करना है, मोबाइल के अंदर डेवलपमेंट करना है, या क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर जाना है, या मशीन लर्निंग में जाना है। जो मैंने 3 लेयर बताए थे उसमें से जो राइट साइड का पहला लेयर था, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन, तो वो कहाँ से कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। तो देर आर 3, हम कहेंगे कि ओरो यूनिवर्सिटी, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, एंड नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। ये 3 यूनिवर्सिटी है जहां पर नेक्स्ट जनरेशन यूनिवर्सिटी के नोट्स, कोर्सेज चलाए जाते हैं। और वो जो सूरत के अंदर है, साउथ गुजरात तो सभी जानते ही है कि ये भी सूरत के अंदर है। और ये जो नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, जो गांधीनगर के अंदर है। गांधीनगर ये एक मेन कैंपस है पूरे ऑल ओवर इंडिया का। इसके अलग अलग दूसरे भी कैंपस है आउट ऑफ गुजरात ना। और यूनिवर्सिटी का फोकस क्या है, ये यूनिवर्सिटी के अंदर हम एडमिशन लेते हैं तो उनका मेन फोकस किस पे रहता है। तो बीएससी आईटी ऑनर्स, जो जनरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बारे में सिखाते हैं। साइबर सिक्योरिटी है एंड फोरेंसिक डेटा साइंस। अगर हम देखें कि फोरेंसिक डेटा साइंस, जिसके अंदर साइबर सिक्योरिटी, क्योंकि अगर हम देखें आजकल जितने भी ट्रांजेक्शन है, जो भी हम अगर देखें कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसके अंदर हम देखें तो पूरा सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज हो रहा है। तो जिसकी वजह से हम देखेंगे तो फ्रॉड, साइबर फ्रॉड सबसे ज्यादा हो रहा है। अब साइबर फ्रॉड को डिटेक्ट करना है, उसको प्रिवेंट करना है, तो ये सारी चीजें साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक डेटा साइंस के अंदर सिखाए जाते हैं। और इसके अंदर जो फोरेंसिक डेटा साइंस है, जो प्रिवेंट करते हैं, किस तरह से प्रिवेंट किया जाए, किस तरह से डिटेक्ट किया जाए क्राइम को साइबर और डेटा डिजिटल के अंदर, तो ये सारी चीजें और यूनिवर्सिटी के अंदर, ये कोर्स के अंदर बीएससी आईटी ऑनर्स के अंदर अलग अलग ब्रांच है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, एंड फॉरेंसिक डेटा साइंस। तो उसके अंदर हाईलाइट किया है, जैसे बताया कि बीएससी आईटी ऑनर्स है तो ऑब्वियसली 4 इयर्स
ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिजाइन किया है। दूसरा हाईलाइट किया है कि कोलाब्रेशन विद आईबीएम आईसी, मतलब ये जो आईबीएम कंपनी है उसके साथ उन्होंने कोलाबरेट टाइप किया है, जिसके थ्रू वो लोग जो आईबीएम का सर्वर है, ठीक है, उसके ऊपर डेटा किस तरह मैनेज करना है, अगर डेटा किस तरह लोड होता है, वो सारी चीजें यहाँ पर इसके ऊपर फोकस करती है। और एक है मैंडेटरी इंटर्नशिप, जो एनईपी 2020 की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इंटर्नशिप फाइनल ईयर के अंदर करना है। तो ये सारी चीजें ओरो यूनिवर्सिटी के अंदर फोकस करके है और उसके हाईलाइट्स है। नेक्स्ट मैं बात करूँ साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, जिसको हम कहते हैं वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी, जो सूरत के अंदर है। उसका फोकस क्या है? तो उसका फोकस भी वही है, एमएससी इन एआई एंड मशीन लर्निंग एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, उसी के अंदर यहाँ पर होता है। उसके अंदर भी सेम वही है कि एआई इन मशीन लर्निंग के रिगार्डिंग वहां पर अगर हम देखें तो उनका खुद का साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्पेसिफिक सर्वर है, और उसी के अंदर मैटलैब और आईबीएम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, और स्टूडेंट वहां पर मैटलैब और आईबीएम के सॉफ्टवेयर को एक्सेस करते हैं। और ये जनरली हैवी फोकस ऑन पाइथन एंड स्टेटिस्टिक, मतलब यहाँ पर एमएससी एआई एंड मशीन। अब जब भी हम एआई मशीन लर्निंग की बात करें तो माइंड के अंदर एक ही लैंग्वेज जनरली यूज होती है मार्केट के अंदर, वो है पाइथन। और पाइथन के साथ साथ स्टेटिस्टिक, क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं मशीन लर्निंग के साथ, एआई के साथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। और स्टेटिस्टिक, जो हमारा डेटा होता है, डेटा को हमें इंटरप्रेट करना है, डेटा के साथ ही काम करना है, तो उसके लिए पाइथन एंड स्टेटिस्टिक, ये दोनों के ऊपर फोकस किया जाता है एमएससी के अंदर। तो मैं कहूंगा कि अगर किसी को मशीन के अंदर बहुत लर्न मतलब इंटरेस्ट है, मशीन को इंटरनली वर्किंग करना है कि किस तरह से मशीन वर्क करता है, मशीन पास से किस तरह काम करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि आजकल प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, के प्रॉम्प्ट किस तरह लिखना है, डेट इज वन ऑफ द टेक्निक। वो टेक्निक को समझने के लिए, वो टेक्निक किस तरह बिल्ड होती है, वो भी एआई के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर सिखाया जाता है। जब भी हम मशीन को सीखेंगे, मशीन किस तरह लर्न करता है, मशीन को किस तरह हम सिखा सकते हैं, वो सारी चीजें अगर हम सीखेंगे तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी एक कंपनी के अंदर आजकल अगर हम देखें तो पूरी चीजें ऑटोमेटेड हो रही है। और ऑटोमेटेड हो रही है तो ये ऑटोमेटिकली मतलब उसके लिए भी हमें प्रॉम्प्ट करना पड़ता है, और प्रॉम्प्ट करने के लिए कुछ ना कुछ डेवलप करना पड़ता है। ये सारी चीजें एआई एंड मशीन लर्निंग के अंदर सिखाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट बात करूं, यूनिवर्सिटी दैट इज अ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, जो मेन कैंपस उसका गांधीनगर है, बाकी के अलग अलग आउट ऑफ इंडिया कैंपसेस है, जो जनरली 2008 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी, और 2020 के अंदर इसका नाम चेंज होकर नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी रखा था। नाउ उसकी हाईलाइट क्या है? तो ऑब्वियसली नेशनल एक स्टेटस मिलता है कि भाई कहाँ से हमने कंप्लीट किया है, तो नेशनल स्टेटस मिलता है। मेन कि वो उसका फोकस क्या है, साइबर सिक्योरिटी एंड कंप्यूटर फॉरेंसिक। और आजकल के अगर हम देखें कि जितने भी फॉर साइबर सिक्योरिटी के फ्रॉड होते हैं, वो सारे केसेस ये लोग स्टूडेंट को केस स्टडी के अंदर देते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर किसी को आजकल के जो अपग्रेडेड स्किल्स है, और हम कहेंगे एडवांस करंट सिनारियो, उसके अंदर जाना है, तो मैं कहूँगा ये तीन यूनिवर्सिटी मेरे लिए हिसाब से सूरत के अंदर, गुजरात के अंदर बेटर है। औरो, वीएनएचयू, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट वन इज ओपन लर्निंग ब्रिज, स्टडिंग while यू वर्क। आजकल हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स पढ़ने के साथ साथ अर्न भी करना चाहते हैं, मतलब एक साथ में पढ़ाई भी हो और अर्निंग भी हो। तो ये पॉसिबल तब होगा जब पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है वो हमें डिस्टेंस लर्निंग या ओपन लर्निंग का एक ऑप्शन देगी। जो हम आगे देखेंगे तो एमएस यूनिवर्सिटी है, या और यूनिवर्सिटी है, या साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी है, वो हमें परमिशन नहीं देती। उनके अंदर अटेंडेंस इज डेली अटेंडेंस, वो ट्रेडिशनली वहाँ पर रिक्वायर्ड है। बट कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो ओपन है, डिस्टेंस लर्निंग है, जहाँ पर जैसे कि एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, और एक है इग्नो, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ये दोनों यूनिवर्सिटी ऐसी है जो आईटी के अंदर भी जो कोर्सेज है उसके अंदर
अलाउ करती है। और वहां पर अगर हम देखें तो आईटी के अंदर जो बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हम देखें तो टॉप आईटी जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके साथ उन्होंने टाइप किया, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं कि वहां पर भी कुछ ना कुछ जो भी कोर्सेज होते वो उनसे टाइप होते हैं, जैसे कि आईबीएम। तो आईबीएम के साथ उन्होंने टाइप किया है, तो आईबीएम के जो कोर्सेज होते वो उसके अंदर रनिंग होते हैं। उसी तरह से इग्नो की बात करें तो इग्नो के अंदर आईटी डिप्लोमा है, डिग्रीज है, वो सारे कोर्सेज वहां पर होते हैं। तो इग्नो एंड बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी, अगर मैं कहूँ कि किसी को भाई जॉब के साथ मतलब सीखना है, तो ये दोनों ओपन, और हम कहेंगे ओपन डोर है यूनिवर्सिटी। इरफान भाई नेक्स्ट स्लाइड। ओके, नाउ नेक्स्ट जनरेशन टेक डीप डाइव, कंपेयरिंग द बिग थ्री। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि जो करंट सिनारियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी, ये तीन फील्ड ऐसे हैं जो आने वाले समय के अंदर और आने वाले कुछ सालों के अंदर इनकी डिमांड ज्यादा होगी, और उसके अंदर जो वैकेंसीज है वो भी उसके अंदर ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू द दूसरे फील्ड है आईटी को। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एमएल के अंदर, माइक्रो मशीन लर्निंग के अंदर मेन स्किल्स क्या होनी चाहिए ताकि हम अपना कैरियर डेवलप कर सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर। तो मेन पाइथन लैंग्वेज, जैसे मैंने बताया कि पाइथन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग मशीन लैंग्वेज के लिए इम्पोर्टेंट है। लीनियर अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, प्रोबेबिलिटी वो भी एक मैथमेटिक्स का पार्ट है। ये साथ उसके साथ साथ हमें न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग, ये सारी स्किल अगर हम अचीव कर लेंगे, सीखेंगे, तो हम कहेंगे कि जस्ट वी विल अंडरस्टैंड द मशीन्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये पांच चीजें, पाइथन, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, न्यूरल नेटवर्क्स एंड डीप लर्निंग को सीखे, लेकिन वन बाय वन स्टेप पे सीखे तो इट इज बेटर। तो उसके थ्रू क्या होगा कि अगर मैं ये सारी कोर्स जो स्किल्स है अचीव करता हूँ, सीखता हूँ, लर्न करता हूँ, तो उसके थ्रू मेरा क्या होगा, आउटकम क्या निकलेगा। तो हम कहेंगे कि अल्गोरिदम डेवलपमेंट या डेवलपर अल्गोरिदम, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई एआई है जिसके अंदर हम कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, तो वो प्रॉम्प्ट के बेस पे आइदर इमेज जनरेट करता है या कुछ फ्रेम्स जनरेट करता है या वीडियो जनरेट करता है। तो वो किस तरह होता है, ये कौन डेवलप कर रहा है, तो जो डेवलप करने वाले होते हैं उसको हम कहते हैं एल्गोरिदम डेवलपर। ठीक है। और एक है एआई आर्किटेक्ट। तो ये दोनों चीजें अगर दो आउटकम्स मतलब निकलेंगे, अगर हम ये पांच स्किल्स को अचीव करेंगे तो। नाउ नेक्स्ट वन इज डेटा एनालिटिक्स। डेटा एनालिटिक्स, तो अगर हम देखें कि कोई भी कंपनीज होगी उसका जो इम्पोर्टेंट थिंग होगा वो क्या होगा, डेटा। घर के अंदर भी हम देखें तो हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि डेटा, हमारे डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और डॉक्यूमेंट पर से अगर हम देखें आधार कार्ड है, पान कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है और अदर डॉक्यूमेंट्स है, वो सारी चीजें क्या होगी, डेटा है। अब ये डेटा को स्टोर करना है, अगर डेटा स्टोर्ड है तो नंबर ऑफ थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड्स स्टोर्ड है, अब वो थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड पर से मुझे कुछ रिजल्ट अचीव करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एज्यूम करो कि 12 के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, फॉर एग्जांपल 50,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए। अब 50,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए, तो पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितने परसेंट जेंडर ने डिस्टिंक्शन अचीव किया है। तो ये हमें करना है तो किस तरह होगा, तो ये सारी चीजें डेटा एनालिटिक्स के अंदर होगी। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि कई लोग पर्टिकुलर कंपनी के शेयर अप होंगे या डाउन होंगे, वो पर्टिकुलर डेटा का एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से अपना व्यू देते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, डेटा एनालिटिक्स। तो ये डेटा एनालिटिक्स के लिए हमें कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, तो एक आनी चाहिए एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस के ऊपर डायरेक्टली वर्क करती है। एक होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब प्रोग्राम हम टाइपिंग करेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस का कोड लिखेंगे एंड देन वी कैन अचीव द कोड। एक होता है एसक्यूएल, कि सिंगल लाइन के थ्रू
और फ्यू लाइन के थ्रू जस्ट वी कैन गेट द डेटा और वी कैन गेट द आउटपुट। तो डेट इज अ स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो डायरेक्टली डेटाबेस पे ऑपरेट होती है। अनदर थिंग डेट इज एडवांस एक्सेल्स। अब एक्सेल तो सभी को पता ही है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स। लेकिन एडवांस एक्सेल क्या है, उसके अंदर वी लुकअप है, हॉरिजॉन्टल लुकअप है, पाइवट टेबल है। ये सारी चीजें एडवांस एक्सेल्स के अंदर आती है। मैक्रोज है, मैक्रो इज अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एक्सेल्स, जिसके थ्रू क्या होता है कि मैक्रो एक ऑटोमेटिक टास्क अचीव करता है। ठीक है, तो ये एडवांस एक्सेल के अंदर सिखाया जाता है। एक है पाइथन, देखो मैंने कह रहा हूँ ना, तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर एक फील्ड के अंदर जरूरत आती है। फिर चाहे आपको वेब डेवलपर हो, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, चाहे आप मशीन लर्निंग के बारे में लर्न कर रहे हो, या डेटा एनालिटिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे हो, या साइबर सिक्योरिटी में जाओगे, वहां पर भी पाइथन की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर नंबर ऑफ लाइब्रेरीज जो आज तक की किसी भी लैंग्वेज के अंदर इतनी लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, उतनी लाइब्रेरी पाइथन के अंदर अवेलेबल है। एक पाइथन और आर प्रोग्रामिंग, आइदर यू टू डू द सिंगल, कोई भी एक हम कर सकते हैं, आइदर पाइथन कर सकते हैं या आर प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट वन इज अ टैब्ल्यू एंड पावर बी, एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू, ये भी एक डेटाबेस के रिलेटेड सॉफ्टवेयर ही है, जिसके थ्रू हम डेटा को पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर अचीव करना है। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पर होगी। तो ये डेटा एनालिटिक्स जो जनरली डेटा के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो एसक्यूएल, एडवांस एक्सेल्स, पाइथन एंड पावर बीआई, ये चार स्किल अगर हम अचीव करते हैं तो हम डेटा एनालिटिक्स का टास्क कर सकते हैं। और उसके थ्रू डेटा साइंटिस्ट, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, जैसे कि कोई कंपनीज है, अब कंपनी के अंदर इन लोगों को डिसाइड करना है टॉप लेवल पर कि हमारी कंपनी को किस तरह से नेक्स्ट 2 इयर्स या नेक्स्ट 3 मंथ के अंदर या 1 ईयर के अंदर हम किस तरह अपनी कंपनी को प्रॉफिट के अंदर या आगे फर्दर कर सकते हैं इंप्रूवमेंट। तो ये सारी चीजें ये कौन सिखाता है, डेटा एनालिटिक्स। नेक्स्ट वन इज साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जैसे मैंने बताया, तो इसके अंदर डेटा को सिक्योर करना। ठीक है, डेटा को सिक्योर तो करना है, डेटा को प्रिवेंट करना है, और डेटा को किस तरह से जो अटैकर्स है उनसे बचाना है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर सिखाया, तो उसके लिए एक तो है एथिकल हैकिंग, कि किस तरह से हमें प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क डिफेंस, डिजिटल फोरेंसिक्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये चार अगर स्किल्स है तो हम कहेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम जा सकते हैं। तो उसके लिए सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इंजीनियरिंग के अंदर, डिजिटल फोरेंसिक एक्सपर्ट, ये दो फील्ड एक हमारा आउटपुट रहेगा, आउटकम्स रहेगा अगर साइबर सिक्योरिटी के अंदर हम टास्क करते हैं तो। ठीक है, तो ये हमने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये जो है, हम कहेंगे कि अगर किसी को अपना करियर टॉप लेवल पे ले जाना है तो हम कहेंगे कि ये बेटर है। अब एक आता है एक्सप्रेस लाइन, जिसको मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म स्किल अपग्रेड, मतलब कम टाइम के अंदर हमें अर्न करना है। ठीक है, तो देर आर नंबर ऑफ अप्रोचेस है, यहाँ पर अलग अलग अप्रोच है। एक टेक्निकल लेवल पर 2 to 4 मंथ्स के अंदर कुछ कोर्स है, ये अगर हम करेंगे तो हम कहेंगे कि ये शॉर्ट टर्म के थ्रू हम अपनी स्किल को अपग्रेड करके कुछ ना कुछ आईटी के अंदर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर भी अगर हम देखें टेक्निकल एक्सप्रेस के अंदर, यहाँ पर वही आ गया पाइथन। पाइथन प्रोग्राम जनरली जो ऑटोमेशंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पार्ट है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग तो सीखना जरूरी जरूरी है, कि चाहे कोई भी आईटी फील्ड के अंदर जाए, पाइथन प्रोग्रामिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग, अगर पाइथन प्रोग्रामिंग उसके बाद अगर ये नहीं करना है तो एक दूसरा ऑप्शन है कि वेब डेवलपमेंट, जिसके अंदर HTML, जिसके थ्रू वेबसाइट का नॉर्मल लेआउट, CSS, जिसके थ्रू हम डिजाइन कर सकते हैं वेबसाइट को, और एक है जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट के अंदर ये नॉर्मल बेसिक है, जिसके थ्रू हम सिंपल वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर और दूसरी भी टेक्नोलॉजी टेक्निक्स आती है जिसके थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। और वन इज क्लाउड बेसिक, अमेजोन का जो सर्वर है क्लाउड, AWS है, Azure है, ये सारे तो है
क्लाउड कंप्यूटिंग पे वर्किंग करते हैं, तो उसका भी, उन लोगों का भी 2 to 4 मंथ का या 4 to 6 मंथ का कोर्स होता है। लेकिन मैं तो कहूँगा सबसे पहले आप पाइथन प्रोग्रामिंग या वेब डेवलपमेंट कवर करें, फिर बाद में आगे जाके क्लाउड बेसिक पर कवर करें। तो ये था टेक्निकल एक्सप्रेस, टेक्निकल नॉलेज। ठीक है। एक है क्रिएटिव एक्सप्रेस, मतलब हम क्रिएटिविटी, जैसे कि माइंड के अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको बाहर लाना है और लोगों के सामने एक्सप्रेस करना है, जो जनरली 3 to 6 मंथ के कोर्स होते हैं। एक है UI UX डिजाइन, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस के डिजाइन, फिर चाहे वेबसाइट की हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो, एंड्रॉयड ऐप की हो, ये सारी चीजों को डिजाइन करना है। जिसे, जैसे कि वेबसाइट है, तो वेबसाइट अलग अलग प्लेटफॉर्म पर किस तरह से ओपन होगी। जो मोबाइल के अंदर अगर ओपन करे तो उसकी लेंथ और हाइट और विड्थ कितनी है। ठीक है, उसकी फिर बाद में अगर हम टैबलेट पे ओपन करें तो उसकी हाइट और विड्थ कितनी है। फिर बाद में लैपटॉप की बात करें या कंप्यूटर की बात करें, उसका रिजोल्यूशन कितना है, उसका जूमिंग कितना है। तो उसके हिसाब से पूरा डिजाइनिंग करना है कि एक ही वेब पेज को अलग अलग व्यू के अंदर किस तरह दिखेगा। वो सारी चीजें होगी UI UX, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। अगर ये नहीं करना है तो एक और कोर्स है ग्राफिक्स डिजाइन, फोटोशॉप एंड एडोब इलस्ट्रेटर। ये कोर्स अगर हम करें तब भी हम क्रिएटिव अपनी बाहर बता सकते हैं डिजाइनिंग के थ्रू। आजकल के फोटोशॉप है, इलस्ट्रेटर है, और एक और है कैनवा। कैनवा के अंदर भी हम ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं। अगर ये नहीं करना है तो क्रिएटिव एक्सप्रेस के अंदर एक और है वीडियो एडिटिंग। इसके अंदर पॉपुलर सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो, तो उसके थ्रू भी हम वीडियो एडिटिंग करना सीख सकते हैं। और एक और है डिजिटल मार्केटिंग। ये मार्केटिंग अगर हम देखें तो इसके अंदर जनरली कि किस तरह से प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है उन डिजिटल वे में, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। SEO मतलब पर्टिकुलर वेबसाइट, कितने लोग मुझे मतलब पर्टिकुलर अगर मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ तो उसका किस तरह का रैंकिंग करना है, गूगल के अंदर मेरी वेबसाइट किस तरह ओपन हो। अ, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, वो मेरा नेटवर्क कभी कभी चला जाता है, अभी 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज कंटिन्यू। ओके, तो मैं बात कर रहा था डिजिटल मार्केटिंग, जिसके अंदर मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वेबसाइट अगर मैं डिजाइन करता हूँ और वेबसाइट अच्छी भी है, डिजाइन व्यू से, सारी व्यू से प्रॉपर है, लेकिन अगर ये जो वेबसाइट मैंने जिसके लिए, जिस पर्पस के लिए, जिस सिनारियो के लिए बनाई है, उन पर्सन तक ही नहीं पहुंचे, तो उसका मतलब क्या। कोई प्रोडक्ट मैंने बनाया है, अब प्रोडक्ट वो पर्टिकुलर पर्सन के लिए बना है, एरिया वाइज, वो एरिया के अंदर वो प्रोडक्ट जाए ही नहीं, वो प्रोडक्ट को पता ही नहीं चले कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि नहीं। तो उसके लिए एक डिजिटल वे में होता है डिजिटल मार्केटिंग, की वेबसाइट डेवलप की है तो वेबसाइट लोगों को पता होनी चाहिए, पहले ही ओपन होनी चाहिए गूगल के अंदर। तो ये सारी चीजों को अंदर डिजिटल मार्केटिंग में होता है। तो ये कोर्स एक क्रिएटिव एक्सप्रेस के अंदर जो जनरल 3 to 6 मंथ होता है, UI UX डिजाइन, ग्राफिक्स डिजाइन, वीडियो एडिटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। थर्ड लाइन की बात करें तो बिजनेस और ऑफिस एक्सप्रेस। ये 1 to 3 मंथ के होते हैं जनरली कोर्स, जैसे कि टैली विद GST, जो हमारे खिदमत कल के अंदर भी सिखाया जाता है, और दूसरे अलग अलग क्लासेस है वहां पर भी सिखाया जाता है। एडवांस एक्सेल, जिसके अंदर मैक्रोज, वी लुकअप, जो जनरली आजकल की जो जितने भी बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, जिसके अंदर डेटा इंपॉर्टेंट होता है, डेटा को मैनेज करना होता है, डेटा की रिपोर्ट निकालनी होती है, तो वो सारी चीजें एडवांस एक्सेल के अंदर किया जाता है। और एक है ट्रिपल C, कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। मतलब ये ट्रिपल C का कोर्स भी अगर हम देखें तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से, और उसके अंदर जो बेसिक सॉफ्टवेयर होते हैं ऑफिस के, मतलब कंप्यूटर्स के रिलेटेड, ऑफिस है, वर्ड पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ये सारी चीजें इसके अंदर कवर होती है। ये भी हमारे खिदमत कल के अंदर मतलब
रनिंग है, वर्किंग होता है, तो टेली विथ जीएसटी है, ट्रिपल सी है, एडवांस एक्सेल है। ये सारे कोर्स 1 2 3 मंथ के, और उसके हिसाब से भी हम इजीली अपनी, अगर जल्दी शॉर्ट टर्म स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि ये यूज कर सकते हैं टेक्निक्स। टेक्निकल एक्सप्रेस, क्रिएटिव एक्सप्रेस और बिजनेस ऑफिस एक्सप्रेस। नेक्स्ट स्लाइड। अब मैं बात कर रहा हूँ कि हमने जो देखा कि साइबर सिक्योरिटी में कहाँ से करूँ। कई लोगों का माइंड में कोर्स क्वेश्चन होता है, कई लोगों का माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैं एआई का कोर्स कहाँ से करूँ। तो ये यहाँ पर मैंने कुछ लिस्ट आउट की है। इंस्टीट्यूट कौन सी है, उसका नाम, लोकेशंस, स्पेशलाइजेशंस, की डिटेल्स कि उसके अंदर मेन कंसेप्ट कौन से है, उसके अंदर की क्या है। तो ये कुछ टेक्नो इंस्टीट्यूट है। टॉप टेक्नोलॉजीज है, आईआईएसटी है, रेड एंड वाइट मल्टीमीडिया है, जूम टेक्नोलॉजीज है, आईएनटी है, हमारे खुद का सेंटर खिदमत खल्क है, वहाँ पर भी एक्सप्रेस कोर्स ट्रिपल सी है, फिर बाद में फोटोसॉप है, कोरल ड्रॉ है, और फिर बाद में बहुत सारे कोर्स है वो चले जाते हैं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पहले आप ये जो इंस्टीट्यूट में जाए, तो उससे पहले हम यूट्यूब के ऊपर सर्च करें कि ये कोर्स के अंदर क्या क्या होता है एक्चुअली। फिर ऐसा ना हो कि हमने एक बार एडमिशन ले लिया और फिर बाद में हमें पता चला कि ये तो मेरे को लाइन ही नहीं थी। तो पहले ये जो कोर्सेज है, वो कोर्सेज के बारे में हम कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल्स कुछ ना कुछ समझे, फिर बाद में ये इंस्टीट्यूट में जाए। और ये भी इंस्टीट्यूट के ऊपर मतलब बेटर है, लेकिन आप अपने हिसाब से अपना माइंड लगाए कुछ। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। इरफान भाई नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट वन, कि कुछ कोर्सेज ऐसे जो डायरेक्टली हम कंपनीज के अंदर एंटर हो सकते हैं। किसी को आफ्टर 10th या 12th के बाद फर्दर स्टडी करके कुछ कोर्सेज कर ले, ताकि डायरेक्ट वो कंपनी के अंदर एंटर हो सके। तो कुछ ऐसे कोर्स भी यहाँ पे मैंने एस्टैब्लिश किए, जिसके थ्रू पर्टिकुलर पर्सन डिग्री को अचीव करे बगैर एक्सपर्ट बन सकता है विद द हेल्प ऑफ सर्टिफिकेट्स। तो ऐसे सर्टिफिकेट कौन कौन से, तो यहाँ पर एक है डेटाबेस के रिलेटेड, जो ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफिकेट कोर्स चलते हैं, जिसके अंदर हम डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ये सारे उसके कोर्सेज होते हैं। एक है नेटवर्किंग का कोर्स, जो सिस्को कंपनी के थ्रू रनिंग है। एक कोर्स है अगाइल एंड डेवलप्स, जिसके अंदर स्क्रम एलियंस कंपनी के थ्रू एक कोर्स चलाया जाता है, अगाइल एंड डेवलप। और एक है पीएमपी, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट रनिंग कर रही है। ये चारों चार कोर्सेज की मार्केट के अंदर अगर हम देखें, तो उसकी उन्हों की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर एक कंपनी का खुद का अलग से एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, और पर्टिकुलर सर्वर है, वो उसी के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये सर्टिफिकेट कोर्स भी अगर हम करते हैं, तो हम कम टाइम के अंदर हम इजीली एक्सपर्ट बन सकते हैं पर्टिकुलर वेंडर वाइज कंपनी के अंदर। जैसे कि ओरेकल और माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस है, सिस्को का नेटवर्किंग है, स्क्रम एलियंस का अगाइल एंड डेवलप्स, और पीएमपी सॉफ्ट मतलब जो सर्टिफिकेट है, जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के थ्रू रन होता है। ये सारी चीजें अगर हम सर्च करेंगे तो हम इजीली अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, लास्ट, ये मेरा मतलब हमने ये पूरा स्टडी किया। 10th के बाद क्या करना है, 12th के बाद क्या करना है, डिग्री हो गए तो क्या होगा, डिप्लोमा करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। लेकिन हमारे माइंड में कुछ आता है, तो वो कुछ क्वेश्चंस एज अ ऑडियंस मैंने यहाँ पर रखे। तो कौन कौन से कोर्स है, तो पहला तो एक क्वेश्चन ये है कि आई नीड लॉन्ग टर्म मल्टीनेशनल कंपनी स्टेबिलिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव फाउंडेशन। मतलब मुझे लॉन्ग टाइम के लिए मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर स्टेबल रहना है, और हमारा मेरा बेस क्लियर करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर सजेशन यही है कि जस्ट यू टू टेक द डिग्री लाइन, मतलब डिग्री अचीव करें। जैसे हमने देखा था 10th के बाद या 12th के बाद हम डायरेक्टली इंजीनियरिंग की डिग्री अचीव करें, या ग्रेजुएशन की बैचलर डिग्री अचीव करें, जिससे हम लॉन्ग टर्म मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर अपना एक फ्यूचर
स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्टेबल रह सकते हैं पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि डिग्री के अंदर बीई है, बीटेक है, जो मैंने आगे बताया था प्रीमियम हब्स, जो धीरूभाई इंस्टीट्यूट है, निरमा है, एलडी है, ओरो है, यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है, उसके अंदर हम स्पेशलाइज टेक्निकल कोर्स के डिग्री के अंदर हम कंप्लीट करेंगे तो अपना जो लॉन्ग टर्म मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी है वो अचीव कर सकते हैं, फाउंडेशन हमारा बेटर बना सकते हैं। नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन के यहाँ पे लिखा है कि आई ऑलरेडी हैव अ डिग्री, डिग्री तो है बट आई नीड अ स्पेसिफिक जॉब इन 3 to 6 मंथ्स। मतलब कई लोग क्या करते हैं कि डिग्री तो मेरे पास आ चुकी है आईटी के अंदर, लेकिन कुछ एक स्पेशल सर्टिफिकेट कोर्स या स्पेसिफिक जॉब के अंदर ही मुझे जाना है, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे डेटाबेस के अंदर जाना है, तब डिग्री तो जरूरी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ अगर उसने डेटाबेस जो ओरेकल का है या माइक्रोसॉफ्ट का है या स्क्रम का सॉफ्टवेयर है या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, वो सर्टिफिकेट अगर अचीव करते हैं तो डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी की मतलब जो वेल रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज है उसके अंदर हम इजीली अपना फ्यूचर डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब ये इसमें यहाँ पर क्या क्या है, और डिग्री भी अचीव कर रहे हैं और फिर यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट भी अचीव करे, उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर दो स्टूडेंट्स है, दोनों स्टूडेंट ने डिग्री अचीव की है, डिग्री सेम लाइन के अंदर अचीव की है, बट एक स्टूडेंट के पास उसके साथ साथ एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स है, वो कंपनी के रिलेटेड या सॉफ्ट जो मैंने बताया कि कुछ सर्टिफिकेट कोर्स है टेक्निकल रिलेटेड, तो उसकी जो वैल्यूज होगी, उसकी जो प्रायोरिटी होगी, जो कंपनी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब जो वैकेंट जो पोजीशन है तो उसके लिए हायर करेगी, तो किसको हायर करेगी, जिसके पास एडिशनल सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए डिग्री के साथ साथ एडिशनल सर्टिफिकेट कोर्स भी करे। नाउ नेक्स्ट वन इज थर्ड क्वेश्चन, माइंड में ये भी आता है, कई लोग कहते हैं कि आई नीड टू वर्क फुल टाइम इमीडिएटली बट वांट टू बिल्ड अ करियर, मतलब फुल टाइम मुझे काम भी चाहिए और मेरा एक कैरियर भी बिल्ड होना चाहिए, तो उसके लिए तो मैंने आगे बताया कि जो ओपन लर्निंग ब्रिज है, जैसे कि इग्नो है, बाबा साहेब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर हम जो टेक्निकल कोर्सेज है उसको अंदर एडमिशन ले और उसके थ्रू हम इजीली अपना फुल टाइम वर्क भी कर सकते हैं और एक कैरियर डेवलप कर सकते हैं।